सादिक साहब, इसके अलावा और कुछ लाऊं? नहीं अहमद, शुक्रिया। आज का दिन तो लगता था कभी खत्म नहीं होगा। फातेह ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। मेरा बस चलता तो मैं उसको घर से निकाल देता। नुज़हत की वजह से बर्दाश्त किया मैंने। अगर तुमने उसे निकाल दिया होता तो नौबत यहां तक कभी ना पहुंचती। अब देखो धमकियां देता फिर रहा है मुझे। वो अपनी बेटी को हासिल करने के लिए हम पर केस भी कर सकता है। अब हम उसको मार तो नहीं सकते। दर हकीकत वो मारे जाने का ही मुस्तहिक है, लेकिन अल्लाह सजा देगा उसे। तो क्या करने वाले हो तुम सादिक? तुम उसे पैसे दोगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लड़कियों के आसपास मंडला रहा है, सुकून बर्बाद कर रहा है हमारा। शायद कोई और चारा नहीं। ये इतनी छोटी रकम नहीं है। तुम क्या करोगे? आज मैंने कुछ बैंक से बात की है, इंशाल्लाह कोई हल निकल ही आएगा। नसरीन क्या कहती है? उसे नहीं बताया। जानते हो नसरीन ने क्या कहा था मुझसे? अगर फातेह ने कुछ किया तो अपनी बेटियों को लेकर यहां से दूर चली जाऊंगी। वो ऐसा ही करेगी। अगर उसे पता चल गया कि वो पैसे मांग रहा है तो पता नहीं जो उसने कहा था कहीं सच्ची ना साबित कर दे। सादिक, एक मशवरा है बैंकों के सूद और दूसरे मामलात से बचने के लिए। उमर के घर वालों से बात करके देखें। क्या मतलब? उज़ैर साहब से? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। मैं अपनी बेटी को उनकी नजरों में नहीं गिरा सकता। मेरे हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, वरना मैं ही कुछ कर देता। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी तनख्वाह में भी ये मुमकिन नहीं हो सकता। तुम ज्यादा मत सोचो। मुझे नहीं मालूम। मैंने ये बात नुज़हत को बताई। उसने 2 कंगन दिए। क्या? नुज़हत ने? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। माजी में भी उस घटिया इंसान ने अपनी बहन का बहुत फायदा उठाया था। एक बात सोच रहा हूं, अगर मैं नसरीन को बताए बगैर घर गिरवी रख दूं तो मसला हल हो सकता है। क्या ख्याल है? मेरे जहन में तो इसके अलावा कोई और हल नहीं आ रहा। हेलो, लुत्फानंदोज हूं। सादिक साहब। उज़ैर साहब, खुश आमदीद। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हो? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज उज़ैर साहब तशरीफ रखिए। परेशान तो नहीं हुए आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शुक्रिया आपका। आसानी हो। आपको भी। आप कैसे हैं हिकमत साहब? आपसे शादी पर मुलाकात तो हुई लेकिन गुफ्तगू ना हो सकी। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बताएं कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। बस मसरूफ रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। हम ठीक हैं, ठीक है, शुक्रिया। मैं कभी कभार ऑफिस के बाद यहाँ आ जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सादिक साहब, इस जगह के मालिक मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। जब भी मुझे सुकून चाहिए होता है तो यहीं आता हूँ मैं। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वाकई ये जगह अच्छी है। हम भी कभी कभी अपनी बीवियों से तंग आकर यहाँ सुकून के लिए आते हैं। हाँ, इसकी भी जरूरत पड़ती है। चलिए। जानते हैं तवील शादियों का राज मजबूत दोस्ती का आपकी जिंदगी में होना है। इस मुलाकात के बाद आप हमेशा मुझे कॉल करेंगे और फिर हम एक साथ लुत्फानंदोज होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सादिक साहब, जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक ग्राहक ने मुझे रोका। आपके भाई भी वहां मौजूद थे। फातेह साहब, इस दुकान के लेन देन में कोई मसला है क्या? दुकान का मालिक भी मेरा करीबी दोस्त है। पेशगी अदायगी का कोई मसला है। लेकिन जब मैंने कहा कि कलंदर खानदान से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है तो मसला हल हो गया। वैसे भी हम सब एक खानदान ही की तरह हैं और अपना जब कोई मुश्किल में गिरफ्तार होता है तो मदद करना फर्ज बन जाता है। यहाँ की मूली बड़ी मजेदार है, मुझे तो बहुत पसंद है। उरूज, उरूज, हाँ, आओ, तुमसे बात करनी है। क्या कुछ ऐसा है जो सरदार को नहीं सुनना चाहिए? हाँ, लड़कियों के दरमियान की बात है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ। फलक, क्या हो गया है? यार उरूज, उरूज, मुझे तुमसे मदद चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। हाँ। तो क्या तुम मेरे लिए प्यार भरा लेटर लिख सकती हो हाकान के लिए? हाकान? हाकान को लेटर? मुझसे नहीं होगा ये। तुम कर सकती हो रोज, बिल्कुल कर सकती हो। प्लीज ना, मैं लिखने में कमजोर हूँ, जानती हो।
फलक नहीं हो सकता, ऐसा वाकई नहीं हो सकता। उरूज, इस बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुमने लेटर लिखा था हाकान को मेरे लिए। मुझसे ये नहीं हो पाएगा फलक, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं सरदार से जाके कह देती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। रुको, हरगिज़ नहीं। ओह तो ठीक है, डील हो गई हमारे दरमियान। चलो बाय। अब क्या करूं मैं यार।